नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। लोकसभा चुनाव में संजय सेठ 1 लाख से ज्यादा वोट से जीते, वहीं दुमका से सीता हारी। कौन कहां से कितने वोट से जीते, आइए विस्तार से जान लेते हैं। रांची लोकसभा सीट पर बीजेपी के संजय सेठ 1,20,512 वोट से जीते हैं। संजय सेठ को 6,64,732 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के यशस्विनी सहाय को 5,44,220 वोट मिले और उन्हें हार का मुंह दिखना पड़ा। वहीं जीत के बाद डीसी ने उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी दिया। वहीं हजारीबाग से मनीष जायसवाल 2,76,686 वोट से जीते हैं। बीजेपी के मनीष जायसवाल को 6,54,613 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के जेपी भाई पटेल को 3,77,927 वोट के साथ हार का सामना करना पड़ा। वहीं लोहरदगा से सुखदेव भगत को 1,39,138 वोट से जीते हैं। कांग्रेस के सुखदेव भगत 4,83,038 से विजयी हुए। वहीं बीजेपी के समीर उरांव को 3,43,900 वोट मिला और वो हार गए। वहीं चतरा से बीजेपी के कालीचरण सिंह को 2,20,959 वोट से जीते, 5,74,556 वोट के साथ जीत मिली। जबकि कांग्रेस के कृष्णानंद त्रिपाठी 3,53,597 वोट लाकर हार गए। वहीं राजमहल से जेएमएम के विजय कुमार हांसदा 1,78,264 वोट से जीते। वहीं बीजेपी के तला मरांडी 6,13,371 वोट पाकर हार गए। वहीं खूंटी से कांग्रेस के कालीचरण मुंडा 1,49,675 वोट से जीते। कालीचरण को 5,11,647 वोट मिले और वो जीत गए। बीजेपी के अर्जुन मुंडा को 3,61,972 वोट मिले। कालीचरण मतदान के शुरुआत से ही अर्जुन मुंडा पर भारी पड़ा हुआ था। वहीं जमशेदपुर से बीजेपी के विद्युत वरण महतो 2,59,782 वोट से जीते। जेएमएम के समीर मोहंती को 4,66,392 वोट पाकर हार का मुंह दिखना पड़ा। दुमका से जेएमएम के नलिन सोरेन 22,527 वोट से जीते। उन्होंने बीजेपी की सीता मुर्मू को हराया। सीता को 5,24,843 वोट मिले थे। गांडे विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम की वापसी, कल्पना सोरेन 26,000 वोटों से जीती। दूसरे नंबर पर है बीजेपी के दिलीप वर्मा। झारखंड में गांडे विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है। जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन 26,000 वोटों से चुनाव जीत गई। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के प्रत्याशी दिलीप वर्मा रहे। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन कई राउंड में पीछे हुई, लेकिन अंतिम राउंड में 26,483 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को मात दे दी। आप सबको बता दें कि 7वें राउंड की गिनती होने के बाद वो बीजेपी से करीब 5,000 वोट से आगे हो गई। 7वें राउंड की गिनती के बाद कल्पना सोरेन को 30,759 वोट मिले। वहीं दिलीप वर्मा को 26,116 वोट मिले। तीसरे राउंड की गिनती में भी कल्पना सोरेन बीजेपी के दिलीप वर्मा से पीछे थी। तीसरे राउंड में 2,568 वोटों से पिछड़ गई थी। वहीं दूसरे राउंड की गिनती में भी पूर्व सीएम की पत्नी 2,242 वोटों से पीछे चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के दिलीप वर्मा ने कड़ी टक्कर दी। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी अर्जुन बैठा भी मैदान में थे। आप सबको बता दो कि गिरिडीह के पंचबा स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति मतगणना सेंटर पर वोटों की गिनती हुई। तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा देश, जीत के बाद बोले पीएम। लोकसभा चुनाव परिणाम के रुझानों में भाजपा की जीत सुनिश्चित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर शाम भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और बड़े नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाई जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेले बीजेपी ने जीती है। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि अगर आप यानी कि देशवासी 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए हमें जनादेश दिया था। वो समय था जब देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। हमें फ्रेंडल 5 जैसे शब्दों से नवाजा जाता था। हर दिन अखबारों की हेडलाइंस घोटालों से भरी रहती थी। देश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर आशंकित हो गई थी।
तब देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, काम किया। 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया। इसके बाद एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया। 2024 में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने में गए। आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है, मैं उसके सामने विनय भाव से नतमस्तक हूं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अपनी मां हीराबेन का जिक्र कर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मां के बिना ये मेरा पहला चुनाव है, लेकिन इस देश की हर महिला और बेटी ने मुझे वो कमी खलने नहीं दी। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं उनको आईना दिखा दिया है। सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई और हर एक वोटर को धन्यवाद, चंपई सोरेन ने कहा। सीएम चंपई सोरेन ने इंडिया गठबंधन की 5 सीटों पर मिली जीत पर सभी को धन्यवाद किया है। ट्वीट कर लिखा है कि धन्यवाद, झारखंड मात्र एक सांसद के साथ शुरू हुए इस चुनाव अभियान के बाद अपने इंडिया गठबंधन के 5 सांसद व 1 विधायक चुनकर हम पर जो विश्वास दिखाया है उसके लिए हम लोग आपके आभारी हैं। सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई और हर एक वोटर को धन्यवाद। झूठे आरोपों, अफवाह फैलाने वाले प्रचार तंत्र और तमाम साजिशों को दरकिनार करते हुए आप सभी ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिस प्रकार आशीर्वाद दिया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी के सहयोग से झारखंड के विकास और यहाँ के आम जनता की सेवा का यह अभियान अनवरत जारी रहेगा। चाईबासा में 33 साल के बाद सिंहभूम में झारखंड मुक्ति मोर्चा की वापसी। 1991 के बाद सिंहभूम में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो की वापसी हुई है। 33 साल के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सिंहभूम सीट पर जीत हासिल की। 1991 में तत्कालीन सांसद कृष्णा मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और सांसद पहुंचे थे। उसके बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा सिंहभूम में तीर धनुष का झंडा नहीं लहरा पाया था। अब 33 साल बाद सिंहभूम में झामुमो का सांसद बनने से कार्यकर्ताओं में जश्न है। मंगलवार को महिला कॉलेज चाईबासा में मतगणना कार्य संपन्न हो गया। इसमें ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जोबा मांझी ने 5,20,164 मत हासिल कर अपने प्रतिद्वंदी एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गीता कोड़ा को 1,68,402 मतों से पराजित किया। जोबा मांझी ने कुल 5,20,164 मत हासिल किया, जबकि गीता कोड़ा ने कुल 3,51,762 मत हासिल किए। निर्दलीय प्रत्याशी दामोदर सिंह हंसदा तीसरे नंबर पर रहे। बसंत खुद की और पार्टी परिवार की साख बचाने में रहे सफल। हेमंत सोरेन के छोटे भाई और दुमका विधानसभा से विधायक मंत्री बसंत सोरेन खुद की और पार्टी परिवार की साख बचाने में सफल रहे। दुमका से पार्टी के प्रत्याशी नलिन सोरेन की जीत में बसंत सोरेन की अहम भूमिका बताई जा रही है। नलिन सोरेन की घोषणा और नामांकन के बाद से ही बसंत सोरेन दुमका में कैंप कर गए। यही कारण रहा कि वे किसी भी अन्य सीटों की चुनावी सभा से बसंत सोरेन दूर रहे। यह भी कयास लगाते जाते रहे कि बसंत सोरेन पार्टी और परिवार से नाराज चल रहे हैं, मगर वह सभी कयासों को बसंत ने दुमका की जीत के बाद पूरी तरह से धराशायी कर दिया। पार्टी दुमका की जीत पर बसंत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकती है, इसलिए पार्टी दुमका पर जीत का सेहरा बसंत सोरेन के लिए सिर बांधने को तैयार है। इस संबंध में पूछे जाने पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि निश्चित ही दुमका की जीत पर बसंत की भूमिका काफी अहम रही, उनका रोल लीड रहा। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव ने साफ कर दिया है कि देश पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को नहीं चाहता। लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत से रोक देने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि इस चुनाव ने साफ संदेश दिया है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को नहीं चाहते। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार गठन के लिए इंडिया गठबंधन की ओर से कवायद पर कोई भी फैसला विपक्षी गठबंधन के घटक दल मिलकर करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन की आज बुधवार को बैठक होगी, उसमें इस बारे में चर्चा होगी। झारखंड के सभी लोकसभा सीटों पर आ चुका है फाइनल परिणाम। कौन कहां से जीता, आइए जान लेते हैं।
गिरिडीह से एनडीए के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी जीत दर्ज कर चुके हैं। आप सबको बता दें कि इनके खिलाफ इंडिया गठबंधन की ओर से जेएमएम के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद खड़े थे। वहीं तीसरे प्रत्याशी के रूप में जेबीकेएसएस पार्टी की तरफ से जयराम महतो भी चुनाव लड़ रहे थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं धनबाद लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया गया था। ढुल्लू महतो धनबाद लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से अनुपमा सिंह को यहां से टिकट दिया गया था, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं कोडरमा लोकसभा सीट से एक बार बीजेपी ने अन्नपूर्णा देवी पर दांव खेला था। अन्नपूर्णा देवी कोडरमा सीट से जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से भाकपा माले के प्रत्याशी विनोद सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। जबकि रांची लोकसभा सीट से बीजेपी के तरफ से संजय सेठ को चुनाव लड़ाए गए थे। रांची लोकसभा सीट में बीजेपी अपना जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि वहीं कांग्रेस ने यशस्वी साय को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें हार को खानी पड़ी। इसके बाद हजारीबाग के वर्तमान विधायक मनीष जायसवाल को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था। मनीष जायसवाल हजारीबाग लोकसभा से जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से वर्तमान मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को टिकट मिला था, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं चतरा लोकसभा में भाजपा के प्रत्याशी कालीचरण सिंह को जीत मिली। 2,25,494 वोटों से महागठबंधन कांग्रेस के केएन त्रिपाठी को करारी शिकस्त दी है। बीजेपी के प्रत्याशी को मिले 5,66,658 मत। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को मिले 3,41,164 वोट। खुट्टी लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से अर्जुन मुंडा को प्रत्याशी बनाया गया था। वहीं कांग्रेस ने कालीचरण मुंडा को प्रत्याशी बनाया था। कालीचरण मुंडा ने अर्जुन मुंडा को हराकर जीत दर्ज कर ली है। जबकि जमशेदपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के विद्युत वरण महतो जीत दर्ज कर चुके हैं। ब्लॉक की तरफ से समीर मोहंती को उम्मीदवार बनाया गया था, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं सिंहभूम लोकसभा सीट से इंडिया ब्लॉक की तरफ से जेएमएम ने जोबा मांझी को उम्मीदवार बनाया था। जोबा मांझी अपनी सीट से जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं बीजेपी की तरफ से गीता कोड़ा को उम्मीदवार बनाया गया था, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं राजमहल सीट से इंडिया गठबंधन की तरफ से जेएमएम से विजय हंसदा को उम्मीदवार बनाया था। हंसदा अपनी सीट से दर्ज कर चुके हैं। वहीं बीजेपी ने यहां से ताला मारंडी को खड़ा किया था। वहीं लोबिन हेम्ब्रम भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं दुमका लोकसभा से बीजेपी ने सीता सोरेन को खड़ा किया था। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से नलिन सोरेन को प्रत्याशी बनाया गया था। नलिन सोरेन दुमका सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं लोहरदगा लोकसभा सीट से सुखदेव भगत कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था। सुखदेव भगत अपनी सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं बीजेपी ने समीर उरांव को खड़ा किया था, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं पलामू लोकसभा में बीजेपी ने बीडी राम को उम्मीदवार बनाया था। बीडी राम लगभग 2,60,000 वोटों से आगे चल रहा था। बीडी राम फिलहाल पलामू से जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से यह सीट राजद को मिली थी। यहां से ममता भुइयां को खड़ा किया था, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद गोड्डा लोकसभा से बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे गोड्डा से जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रदीप यादव को कैंडिडेट बनाया गया था, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।